आप लोग? यहाँ क्या कर रही है इस हवेली में? गुल्लू, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? क्या हो रहा है इस कोठी में? कुछ पता लगता है क्या? ललन मियां, हुजूर, बुआ को बताइए ना। पापा क्या करता है? मैं बताता हूँ बुआ, बता। ये जो छोटी वाली है ना, वो बेबी है। रहमत मियां की दूर की रिश्तेदार हैं, तो तालीम दिलवाना चाहते थे वो बहुत अच्छी सी, इसलिए ये जो बड़ी वाली है वो तालीम देती है। आइए। तालीम दिलवाना चाहते थे, वो तालीम लेती है, देती है, मगर यहाँ क्यों? ये कोठी में क्यों? सराय है क्या? वो यूसुफ मियां। जी सरकार, बुआ को बताइए ना। मैं क्या बताऊं सरकार, मैं तो खुद हैरान। अरे वो क्या बताएगा? वो तो खुद हैरान है। मैं बताता हूँ, हैरानी से आप मत पूछिए। बात ये है बुआ जी, आप खुद समझदार हैं, आप तो रहमत मियां के घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहाँ क्या खाक पढ़ाई होगी? अब बुआ, जब रहमत मियां ने इल्तिजा की तो हमने जाना ये तो नेक काम है। जीती रहो, जीती रहो। मुझे नहीं मालूम था कि मुत्तू भी तुम्हारी तरह नेक काम करने लग गया। यूसुफ। जी बुआ जी। मैं ना कहती थी कि हम मुकदमा जीत जाएंगे। ये तो मुझे भी नहीं जा समझ रहे। आया। सुन, फकीर बाबा की तमाम बातें सच्ची होंगी और देख लूंगा तेरी शादी भी होकर रहेगी। हाँ? अच्छा मैं चलूं, बहुत जगह जाना है, बहुत काम बाकी है। जीता रहे, जीता रहे। यूसुफ। जी बुआ जी। चल मुझे तांगे तक छोड़ के आ। अच्छा जी। क्या देख रहे हैं आप? हमेशा पुरानी गजलें सुनते रहते हैं, कभी नई फिल्मों के गाने भी सुना कीजिए। वो क्या है बेगम कि गधे को मांस और गिद्ध को घास नहीं खिलाया करते। क्या मतलब है आपका कि मैं गधा हूँ, गिद्ध हूँ? अरे आप कैसे गधा हो सकती हैं? गधा तो मैं हूँ जो आपकी मौजूदगी में गजल सुनने की नाकामयाब कोशिशें किया करता हूँ। और वैसे अपने शौक के बारे में आप ही बतला सकती हैं। ये कोई जरूरी तो नहीं कि सबको म्यूजिक सुनने का शौक हो और कोई और शौक हो, ये भी कोई लाजमी नहीं। वैसे भी मुझे तो WWF देखने का बहुत शौक है, जो आपको बिल्कुल नहीं है। ये दुरुस्त है कि मुझे WWF बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपके देखने के खिलाफ नहीं हूँ। क्या है कि इस तरह के कुश्तियों के मुकाबले देखने से औरतों को बहुत इल्म हासिल होता है अपने मर्दों के खिलाफ, मतलब। और वैसे भी बेगम ये नूरा कुश्तियाँ होती हैं। ये नूरा कुश्तियाँ क्या हुई? मतलब मिली जुली कुश्तियाँ। दो चार मर्तबा उठ भी जाया करो, सारे दिन घर और दुकान पर तो बैठे रहते, इसीलिए सेहत नहीं बनती आपकी। चलो भाई, सेहत बनाओ चल के। अरे बुआ जी, आदाब आदाब। जीते रहो, तशरीफ जीते रहो। लाइए। कैसे हो? बस खैरियत है। बहू कहाँ है? ये रही। अरे बुआ जी, आदाब। जीती रहो। माशाअल्लाह, तुम तो दिन पर दिन सुंदर होती जा रही हो। शुक्रिया। और मत्तू, तुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? खैर छोड़िए वो सब। आप क्या लेंगी? अरे मैं कुछ भी ले लूंगी, पहले तो मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। अभी लाया। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं लेके आती हूँ ना। माशाअल्लाह। बुआ जी, आप हर रोज यहाँ नहीं आ सकती हैं। हाँ रे, अरे बड़े मुकद्दर वाला है तू, जो तुझे रुखसाना जैसी बीवी मिल गई। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, इतनी मुद्दत के बाद एकदम से कैसे भूल पड़ी? बस दिल ने कहा और मैं चली आई। अब मेरे आने से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे नहीं बुआ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बहुत मुकद्दर वाली हो, बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इस जैसा शौहर मिला। अब ये अलग बात है कि ये इसकी तीसरी शादी है, पर बड़े नेक ख्याल है इसके।
अरे ये तो मुझे आज ही पता चला। शुक्रिया बुआ जी। अरे मेरा शुक्रिया क्यों, शुक्रिया तो उस लड़की को करना चाहिए तुम्हारा, जिसको तुम इतनी अच्छी तालीम दिला रहे हो। अरे बेटा, आज के जमाने में कोई सगे रिश्तेदार भी किसी का कुछ नहीं करते, और ये बेचारा दूर के रिश्तेदार के लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। बुआ जी आप और कुछ लेंगी? अरे ले लूंगी। कौन रिश्तेदार बुआ जी? अरे तुझे नहीं मालूम? मत्तू, तूने नहीं बताया इन्हें? अरे बेबी। अरे बेबी मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है बुआ जी। ए झूठ मत बोल। अरे मुझे गुल्लू ने सब बता दिया है। मालूम है, बेबी को पढ़ाने के लिए टीचर का भी बंदोबस्त किया है, और उसने तो मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे घर का माहौल ठीक नहीं है बेबी के लिए, इसलिए उसको रहने के लिए और खाने पीने का बंदोबस्त तालीम के लिए गुल्लू के यहाँ रखवा दिया। अब तुम दोनों यहाँ खुश और वो दोनों वहाँ खुश। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे, तुम्हें लंबी उम्र दराज करे। सुन रहे हो? अच्छा, अरे बातों में देखो ना कितना टाइम निकल गया। अभी मुझे 1-2 जगह और जाना है, चलती हूँ मैं। बुआ जी मैं आपको छोड़ कर नहीं बेटा, तुम बैठो ना। नहीं, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ, चलिए। अच्छा चलो। या खुदा, अब तो कहर टूट पड़ेगा। ये बेगम न जाने क्या हश्र करेंगी मेरा। खुदा मुझे बचाना। अब मैं समझी कि आप ये गजलें क्यों सुना करते हैं। अरे बेगम, गजलें सुनने का इन बातों से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? बुआ जी बता रही थी कि ये बेबी है। ये बेबी कौन है? ये कैसी बेबी? कौन सी बेबी? कहाँ की बेबी? कहाँ की बेबी? वही जो आपने चौधरी साहब के घर में रख छोड़ी है। चौधरी साहब किसी को भी अपने घर में रख लेंगे, उससे मेरा क्या लेना देना? किसी को भी? आपकी रिश्तेदार जो ठहरी हो? अरे मेरी कोई रिश्तेदार नहीं भाई। वो कोई रिश्तेदार नहीं। खामोश! अब मैं चौधरी साहब से ही जाके पूछूंगी कि बेबी है कौन। अल्लाह। बेबी एक बात पूछूं? जी पूछिए। चौधरी साहब तुम्हारे क्या लगते हैं? वो तो रहमत चाचा के दोस्त हैं। मतलब तुम्हारे कुछ नहीं लगते? जी नहीं। मगर मुझे चौधरी साहब बहुत अच्छे लगते हैं। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? मोहब्बत की कोई उम्र थोड़ी होती है, ये तो पहली नजर में हो जाती है। अच्छा ये बताइए, आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर? मैंने अभी तक शादी नहीं की। एक भी नहीं? दरअसल मुझे देखकर बहुतों की नजर धोखा खा जाती है। जितनी उम्र की मैं लगती हूँ ना, दरअसल बहुत छोटी हूँ। वैसे आपने अपने आप को अच्छी तरह से मेंटेन किया है। तो शुक्रिया। वैसे चौधरी साहब की क्या उम्र होगी? इसका तो मैंने कभी गौर नहीं किया है, मगर खुदा करे उन्हें लंबी उम्र अता हो। वैसे आप कौन-कौन से मौजू पढ़ाती हैं? वैसे तो मेरी हर मौजू पर अच्छी खासी पकड़ है, मगर मैंने हीर रांझा, श्री फरहाद, लैला मजनू इन पर पीएचडी की है। तो क्या आज आप पढ़ाएंगी? हाँ। मगर मेरा पढ़ने को जी नहीं कर रहा। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे मेरा पढ़ाने को भी जी नहीं कर रहा। आप कितनी अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। शुक्रिया। बेबी जी, मेरा एक काम करोगी? जी कहिए। ये खत चौधरी साहब तक पहुंचा देना, पर एक बात का ख्याल रखना, किसी को पता ना चले। जी मैं अभी जाती हूँ। मेरे जाने के बाद देना। जी। अच्छा मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। जी। तो ये बात है। फकीर बाबा की बात पत्थर की लकीर है, और उन्होंने तो ये भी बताया कि उसकी पहली मुलाकात जानता है कहाँ होगी? हमारी इस हवेली में। उसका नाम ब से शुरू होगा। तू मुकदमा हार ही नहीं सकता। मुकदमा तो वाकई जीत गया। कहीं वो लड़की तेरी शादी जरूर होगी गुल्लू, तेरी शादी जरूर होगी। भागवंती, ये मेरी नहीं, बुआ की ख्वाहिश है। बुआ को तो तू जानती ही है, कितना जिद करती है।
लल्लन मियाँ, ये क्या बेहूदगी है? लल्लन, लल्लन, पता नहीं दिमाग खराब हो गया क्या हमारा। ओह, आप हैं। ये आपकी बीवी की तस्वीर है? हाँ हाँ, वो शादी के 2 साल बाद ही। और फिर आपने शादी क्यों नहीं की दूसरी? बस यूं ही, शादी का ख्याल ही नहीं आया, फिर वक्त के साथ साथ उम्र गुजरती गई। इस घर की खामोशी, यहाँ का सूनापन आपको सताता नहीं? नहीं, लल्लन मियाँ है, बनवारी है। माफ कीजिए, बड़ा मुंह छोटी बात कह रही हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं आपको आइडिया दूँ? हाँ हाँ, फरमाइए। मुझे यहाँ रहते कुछ ही दिन हुए, लेकिन न जाने क्यों इस घर से, यहाँ के लोगों से मुझे अजीब सा लगाव हो गया है। यूँ महसूस होता है जैसे कि मैं इन सबको बहुत अरसे से, बहुत करीब से जानती हूँ। और हाँ, लल्लन मियाँ, बनवारी जी कितने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बीवी की जगह नहीं ले सकते। बिना औरत वाला घर और औरत वाले घर में बहुत फर्क होता है। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप दूसरी शादी कर लीजिए। यूसुफ मियां बाहर खड़ा है। ड्राइवर जरा यहाँ रोक देना मेरे को 1 मिनट के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सुफिया। वालेकुम अस्सलाम फुर्सत अली साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? मिजाज तो आप जैसे बढ़ बढ़ के होते हैं सुफ साहब। बातें खूब आती हैं तुम्हें। अब ग्राहक तो आते नहीं, इसलिए बातों से ही काम चला लेना पड़ता है, वो भी खड़े खड़े। अमा बाके मियाँ। बाके मियाँ नहीं हुजूर, दिल्ली वाले कहिए। बाके बिहारी दिल्ली वाले। अमा बाके मियाँ दिल्ली वाले साहब, जरा एक बढ़िया सा पान खिलवा दीजिए, तबीयत खुश हो जाए जरा। बढ़िया पान? हुजूर, हमने आपको कभी घटिया पान भी खिलाया है का? अरे खिलाना भी मत, 120 पक्की सुपारी। पक्की सुपारी? मगर जनाब, आप तो हमेशा कच्ची सुपारी खाते थे, मगर ये अचानक पक्की सुपारी का है? इसलिए कि तुम्हारी कच्ची सुपारी खाते खाते दांत कच्चे हो रहे थे, पक्की सुपारी खा के चेंज कर रहा हूँ। सुना है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है हुजूर, अब तो पूरा का पूरा जबड़ा ही बदल देते हैं, वो भी खड़े खड़े। बेटा अशोक, पान लगा के ला जल्दी से। अरे फुर्सत मियाँ, इनका क्या है, गुलशन चौधरी साहब अपने जकात के अकाउंट में से और कभी भी लगवा देंगे। बाकी हुजूर, एगो बात कहें, आप गुलशन चौधरी साहब के यहाँ इतना ऊंचा ओहदा पर काम करते हैं, बाकी हुजूर ये खटारा पुराना स्कूटरों पे घूमते हैं ना, तो एकदम अच्छा नहीं लगता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। जानते हैं, ऑल ऑफ सडन ऐसा लगता है जैसे कोई नौकर चाकर चला रहा है। फिक्र मत करो, ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास भी आलीशान गाड़ी आ जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है। ए, पान ला बेटा, पान ला। दे दे। अरे हुजूर, फिर तो मजा आ जाएगा। जब आप गाड़ी पर बैठ के निकलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे नवाब सिराजुद्दौला अपने बग्गी पर चले जा रहे हैं। नवाब सिराजुद्दौला और कहाँ हम, सरकार मजाक मत करो। हुजूर, गुलशन चौधरी साहब के आप भी तो नवाब सिराजुद्दौला ही हैं। सपने हमें रुझाते रहे, दिन भाते रहे, कोई ये तो बता दे आदाब चौधरी साहब। अरे अरे रहमत मियाँ, ये क्या हालत बना रखी है? तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत अगर ठीक होती हुजूर तो फिर हाथ में पट्टियाँ, सर पे पट्टियाँ क्या कर रही होती? बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। दूध पिएंगे? पी करके आए हैं, हल्दी मिला हुआ। जरा तफसील से बताएंगे ये सब क्या और कैसे हुआ? नेकी करने चले थे मियाँ। मतलब? बुआ जी की वजह से। देखिए रहमत मियाँ, बुआ जी बोलती बहुत है लेकिन मारपीट पे कभी नहीं उतारू होती। बुआ जी ने नहीं, बुआ जी की वजह से। बुआ जी हमारे घर पे पहुंची और हमारी बेगम से कह दिया कि बेबी को हमने ही यहाँ रखवाया है, उसकी तालीम का भी इंतजाम करवाया है। तो इसमें बुरा क्या है? अब आपको कैसे समझाऊं? हमारी बेगम बहुत शक्की हैं, कहने लगी कि उनके रहते हुए हमने चौथी बीवी का इंतजाम कर लिया है। ओ, तो बेबी की टीचर और आपके बीच में शक कर रही हैं? टीचर नहीं, शक मेरे और बेबी के बारे में है। लाहौल बिला कुव्वत, ये तो तसव्वुर में भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपकी बेगम ने आपका यह हाल किया? नहीं नहीं नहीं,
बेगम से तो हमारी सिर्फ तकरार हुई थी, बस इसी मुद्दे को लेकर के न जाने क्या अनाप शनाप बकने लगी। हम अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाए और घुमा के दिए 3-4। बाद में हमको बड़ा बुरा लगा कि हमने गलत कर दिया है, तो फिर अपना ही हाथ और सर दीवार पे दे मारे। बहुत खूब, शाबाश रहमत मियाँ, आपने अपना सिर और हाथ दीवार से खुद ही तोड़ करके एक सच्चे शौहर होने का सबूत दिया है। फिर मामला तो खत्म हो गया होगा? अजी नहीं हुजूर, अभी तो ये इब्तिदा है, अंजाम तो खुदा ही जाने। क्यों? क्योंकि आप हमारी बेगम को नहीं जानते हैं। खैर, हमने उसका भी हल निकाल लिया है। क्या? हम बेबी को यहाँ से निकाल देंगे। अरे मियाँ रहमत, क्या बात कर रहे हैं आप? बेचारी बेसहारा बेबी कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, हमें क्या गरज। अच्छा बेटी, जरा तफसील से सोचिए, आराम से। हम आपकी बेगम को समझा लेंगे। हाँ, आप उनसे कुछ कहें और वो न माने, ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता है। ललन मियाँ, शतरंज निकालिए। अरे जख्मी हाथों से हम शतरंज कैसे खेलेंगे हुजूर? अरे मियाँ रहमत, दुनिया में यही तो एक खेल ऐसा है जो दोनों हाथों से बराबर खेला जा सकता है। आपका हाथ जख्मी है, मोहरा नहीं उठा सकता, दूसरे हाथ से भी अगर आप मोहरा नहीं उठा सके ना, तो लल्लन मियाँ को हम यहाँ तैनात कर देंगे मोहरे उठाने और रखने के लिए। अब इतना भी बुरा हाल नहीं है हुजूर। क्या बात है, आज मोहल्ला बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। बहुत मनहूस खबर है हुजूर। अभी मनहूस खबर है, हमें भी तो पता चले है क्या? शमसुद्दीन साहब के इकलौते लड़के का इंतकाल हो गया। बेचारे शमसुद्दीन साहब पर तो कहर टूट पड़ा होगा। हुजूर, अब खुदा की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है? हाँ। वैसे क्या उम्र रही होगी शमसुद्दीन साहब के साहिबजादे की? हाँ, मुश्किल से 80-85 साल के रहे होंगे वो भी खड़े खड़े। मुश्किल से 80-85। हाँ। हुजूर, अब उम्र और दौलत का क्या है, ऊपर वाला जितनी दे उतनी कम है हुजूर। आप जरा ये बताइए कि इन साहबजादे की इनका इंतकाल कैसे हुआ? ऑल ऑफ सडन हुजूर, सांस ही नहीं आई। अच्छा यार, तो इसका मतलब तो ये है कि शमसुद्दीन साहब तो अकबर बीरबल के साथ लतीफाबाजी करते रहे होंगे। अब इतनी इल्म हमें कहाँ हुजूर। चलिए, जब आपको पता चले तो हमें भी बता दीजिएगा। हमारे एक विलायत में दोस्त हैं जाकिर, उनको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना? जी नहीं। लेकिन वो होते हैं, मेरी उम्र के होंगे। उन्होंने फोन पर मुझे कहा कि क्या वे शादी कर सकते हैं या नहीं। अब अगर उन्हें लगता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए तो फिर कर लेनी चाहिए। लेकिन एक गड़बड़ है, वो लड़की जो है उसकी उम्र थोड़ी छोटी है। अच्छा, ये तो और भी अच्छा है हुजूर। तो हमने जाकिर को कहा कि भाई शाम को फोन करना, हमें तो शादी ब्याह के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं रहमत मियाँ, उन्हें शादी का काफी तजुर्बा है ना? क्या हुआ? तजुर्बा तो है हुजूर। यार बनवारी मियाँ, चौधरी साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं यार। आपको कैसे मालूम? अरे यार, ये चौधरी साहब जब खुश होते हैं ना तो शतरंज जरूर खेलते हैं, और भी जब कभी उन्हें कोई नहीं मिलता ना तो कभी कभी तो वो हमसे ही बाजी मार लेते हैं। तो जीतता कौन है? अरे छोड़ यार। अरे बताइए ना। अरे जाने देना। अरे बताइए ना लल्लन मियाँ। यार खुशी के मारे चौधरी साहब ने जीत पाते और डर के मारे हम नहीं जीत पाते। लेकिन एक बात है बनवारी मियाँ, चौधरी साहब अपनी जिंदगी में हजारों लाखों नेक काम किए हैं, लेकिन बेबी को यहाँ लाकर बहुत ही बड़ा नेक काम किए हैं यार। पूरी कोठी में रौनक आ गई। हाँ प्रकाश, चौधरी साहब बहुत नेक और दरियादिल इंसान हैं, और लल्लन मियाँ वो तो बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा हंसाते रहते हैं और मेरा पूरा ख्याल भी रखते हैं। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, यहाँ चौधरी साहब के होते हुए मैं बिल्कुल महफूज हूँ। और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखना। रात बहुत हो चुकी है, बाकी बातें अगले खत में लिखूंगी। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी बेबी।
टीचर साहिबा का खत। ओ, चौधरी साहब को देख के आती हूँ।